ठीक है। तो सभी को नमस्कार। मैम को मेरी तरफ से सहृदय अभिवादन। नमस्कार everyone, नमस्कार so मैम। good to see you all. थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है Same here. ऑनलाइन ही। थैंक मैम यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत कुछ कर रही हो मैम। Oh, thank you all for the artists. यस मैम। बहुत ही अच्छा कर रही हैं मैम, और मुझे लग रहा है कलाकारों के उत्थान के लिए आपका जो योगदान है वो देश में सम्माननीय होना चाहिए। बिल्कुल देश के लिए जो आप दे रही हैं वो मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड प्रयास कर रही हैं आप। बहुत ही अच्छा लग रहा है। That keeps one going. यस मैम। तो आज की जो एग्जीबिशन है उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। व्यक्त अव्यक्त, ये शीर्षक है आज के हमारे आज से जो ऑनलाइन एग्जीबिशन प्रारंभ होगी इस प्रदर्शनी का। इसमें 12 कलाकारों ने योगदान या भागीदारी निभाई है, जिसमें 6 कपल आर्टिस्ट होंगे। इन 12 कलाकारों के नाम हैं श्री कमल पाल जी एवं गुरमीत गोल्डी जी पंजाब से, अदिति चक्रवर्ती, प्रवीण कुमार नाथ ये हैं आसाम से, हर्षदा कोलपकर एवं अरविंद कोलपकर जी ये महाराष्ट्र से हैं, और सोनाली चौहान, जयप्रकाश चौहान मध्य प्रदेश से, वर्षा खरटमल और रामचंद्र खरटमल ये महाराष्ट्र से हैं, और मैं राखी कुमार एवं जितेंद्र कुमार न्यू दिल्ली से। तो ये हमारे 12 कलाकार हैं। हम सभी ने मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किया है, और इस ग्रुप का जो ध्येय है वो है हमारा भविष्य में कला की साधना के साथ साथ एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए हम सतत प्रयास रहेंगे। एवं जैसे मैडम काम कर रही हैं किरण सोनी मैम, उनके साथ साथ उनके कर कमलों के साथ साथ उनके मतलब बताए गए दिशा निर्देशों के साथ हम चलते रहें, इसके लिए हम सतत प्रयास में रहेंगे। तो हमारे जो इस ग्रुप का जो ध्येय है वो है कला एवं संस्कृति को, भारत के जो कला एवं संस्कृति है उसको सुदृढ़ एवं एक दिशा प्रदान करना। अब सौभाग्य से हमारे बीच आप किरण सोनी मैम हैं, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन के लिए हमें अनुग्रहित किया है। वर्तमान में वो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर में डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं, एवं संस्कृति के कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए काफी बहुत दिनों से, काफी लगभग मुझे लग रहा है कि 40 से 50 दशक हो गए होंगे। इतने सालों से आपका जो कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए जो प्रयास है वो काफी सराहनीय रहा है एवं उत्कृष्ट योगदान देती आ रही हैं। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे, और हमारे इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन आप अभी 2 शब्द कहकर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आगे भी हम आप इसके थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू आगे कला के लिए जो भी करना मतलब उचित समझेंगे वो करते रहेंगे। ऑनलाइन या फिजिकल दोनों तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगी कि हम सभी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए आप किरण सोनी मैम 2 शब्द कहें, जो एक कलाकार के रूप में भी विश्वविख्यात हैं एवं इतने बड़े पद पर आसीन होकर हमें समय दिया, इसके लिए मैं उनके लिए काफी आभारी हूं उनकी। और हम सब जो 12 ग्रुप मेंबर्स हैं उनके काफी आभारी रहेंगे अगर 2 शब्द देकर हमें आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। मैं उदयपुर से आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ आज नया दौर शुरू हो रहा है नवरात्रि के साथ। हम सब लोग कलाकार एक अच्छे टाइम्स के लिए हम सभी लोग प्रे करें कि एक सबके लिए बहुत ही हेल्दी टाइम्स, बहुत ही हैप्पी टाइम्स आए और आप वापस अपनी लय में आएंगे।
आप लोगों ने जिक्र किया सभी पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट का। मुझे तो लग रहा था जैसे भारत दर्शन हो रहा है। आपने सभी दिशाओं से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सब एकत्रित हो रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हर्षदा जी को, वर्षा जी को, गुरमीत जी को, राखी को, सोनाली को, अदिति को, राखी को, कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से बहुत अच्छे काम करके अपने दिखाए हैं। कहते हैं ना कई बार आप कमर्शियल वर्ल्ड में बाय वन गेट वन फ्री, तो आपको चुनाव सिर्फ 6 आर्टिस्ट का ही करना है, 6 तो अपने आप साथ में आ जाते हैं। मैं उनके बेटर हाफ्स को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि बहुत राम जी का, कमल पाल जी का, जितेंद्र जी का काम मैंने बहुत देखा हुआ है, लेकिन प्रवीण जी का और अरविंद जी का नहीं देखा, और शायद मुझे अगले कैंप में उनका काम देखने को मिल जाएगा। ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। आप सब लोग अपने अपने मीडियम में, अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट काम है। मेरा तो असेसमेंट ये है। और आप में से कई आर्टिस्ट का काम तो मैंने ओवर द इयर्स देखा हुआ कि आप कैसे ग्रो किए हैं, कैसे एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व किए हैं। और एक आर्टिस्ट के लिए ये जर्नी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो आपके माध्यम से दे फाइंड एक्सप्रेशन। इसलिए आपने एग्जीबिशन का भी जो एक टाइटल दिया है, मैं समझती हूँ बहुत ही एप्ट है, कि आप बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करते हो, व्यक्त करते हो जो आपके भीतर होती हैं। ये मैं कहूँगी हर कलाकार के साथ ये चलती है। कला क्योंकि हमारे जीवन में, समाज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है, और बहुत ही एक अमुक अंग है। मैं कहूँगी हमारे सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम आम आदमी को कला के साथ कैसे जोड़ें। अक्सर हम कलाकार बहुत बार एग्जीबिशंस करते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं। आप देखेंगे कि आर्ट जो इंटरेस्ट है, आर्ट कॉन्सियर्स हैं, आर्ट बायर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा संपर्क होता है। लेकिन हम एक कॉमन मैन के साथ कला के माध्यम से कैसे जुड़ें, मैं समझती हूँ कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। आप अपने साथ में, अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज में, अपने नेबरहुड में, अपनी दुनिया में आप कला बहुत अच्छे तरीके से फैलाव कर सकते हैं। और कला कोई किसी का स्पेशल प्रेरोगेटिव नहीं है। आप देखें कि बहुत सारे आप में से प्रोफेशनल कलाकार भी नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन कला के साथ एक इंटरेस्ट रखना, एक पैशन के साथ करना, एक उस तरीके से परस्यू करना कि विच गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ, मैं समझती हूँ दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और कला के साथ साथ जब आप कलाकारों को और प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हो, उनके लिए मैं समझती हूँ और भी अधिक खुशी मिलती है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपसे कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक जीवन में भी हालांकि पब्लिक सर्विस थी, लेकिन कला के साथ जुड़ाव मेरा हमेशा रहा है। पहले तो पर्सनल रहा है, और जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की बात आई तो सन 2000 में हमने सबसे पहले बीकानेर का कला कुंभ किया था, जिसके लोग अभी भी याद करते हैं। और मैं समझती हूँ वो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, और इतना एंथुजियास्टिक, जिसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा था, लेकिन एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। होटल वालों ने रूम्स दिए,
लोगों ने अपने घर खोल दिए थे आर्टिस्ट लोगों के लिए। ऑल डिनर्स एंड लंचेस वर स्पॉन्सर्ड। और मैं कहूंगी एक कलाकार ही था जिसने सारी फोटोग्राफी की, एल्बम बनाई। बल्कि इन हाउस टैलेंट इतना ज्यादा था कि हमें बाहर किसी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। खुद लोगो डिजाइन किए, खुद मोमेंटोस बनाए। एवरीथिंग वाज डन इन हाउस, वी वर ओनली गाइडिंग द आर्टिस्ट। और मैं समझती हूँ ये आर्टिस्ट को इकट्ठा होना, एक एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी है। वन, इट स्टिमुलेट्स ईच अदर। एक दूसरे का काम देखने को मिलता है, एक दूसरे का काम किस दिशा में जा रहा है वो मिलता है। और हमें ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो कंटेम्प्ररी आर्ट है किस डायरेक्शन में जा रही है। हम लोगों को वो भी सोचना है कि हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और इंडियन आर्ट की जब बात करते हैं, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे छाया हुआ है, आज चर्चा होती है। आज मुझे पता चला कि हमारे जो राजस्थान के मिनिएचर आर्टिस्ट हैं वो ट्रेडिशनल आर्ट फर्स्ट सीखना चाहते हैं, एंड दे वर डिमांडिंग अ कैंप फॉर दैट। कि मिनिएचर आर्ट अभी कम मार्केट है, लेकिन फोक आर्ट की, ट्राइबल आर्ट की बहुत अच्छी मार्केट है। व्हाई नॉट? मैं समझती हूँ ये डाइवर्सिफिकेशन हमारे काम में आना चाहिए। दिस इज अगेन एन एवोल्यूशन। ट्राइबल आर्ट जो कि घरों से उठी हुई आर्ट है, आम आदमी की है। और जब मैंने ट्राइबल कैंप किया था फरवरी में उदयपुर में, आप मान नहीं सकते कि बहुत सारी हमारी महिला ट्राइबल कलाकार थी जो पहली बार घर से निकली थी। और उनका काम देखकर आप देख सकते हैं कि मेरी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी उनका चल रहा है। और हमने फिजिकल स्पेस में भी बांसवाड़ा में उनका काम किया, और आजकल उदयपुर एयरपोर्ट पे उनका डिस्प्ले हो रहा है। और बहुत जरूरत है कि हम आर्ट को एक पब्लिक स्पेस में भी लेके आए। बहुत सारा, यस, हम देखते रहते हैं गुरमीत जी का बहुत सारा पब्लिक स्पेस में काम है चंडीगढ़ में, और लोगों का भी है। बहुत सारी अच्छी कलेक्शंस में है, डिस्प्ले में होता है। बट हमें कॉन्शियसली एक एफर्ट करना पड़ेगा कि हम आर्ट को पब्लिक स्पेस में लेकर। दूसरा मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि WZCC का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा था, जो हमने चित्तौड़ और भीलवाड़ा के जो फड आर्टिस्ट हैं, 54 आर्टिस्ट ने वर्क फ्रॉम होम कैंप किया था, जिसमें उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को दर्शाया था, और एक दर्शाया था हमारी जो ट्रेडिशनल फड है। और आज वो आर्ट वर्क्स उदयपुर के 4 गेट हैं, चांदपोल, सूरजपोल, ब्रह्मपोल, एक और गेट है जिसको वो सजा रहे हैं। एंड दिस वाज विद द एफर्ट्स ऑफ द स्मार्ट सिटी। यस, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। स्मार्ट सिटीज में गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, जिसमें यस हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए, रोड चाहिए, रेलवेज चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ स्मार्ट सिटी वही है व्हेन वी पीप इनटू पीपल्स लाइव्स। और वो तब होता है कि लोग जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं, उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं। डू दे हैव अ कल्चरल कंपोनेंट? आज शाम को कई परफॉर्मेंस हो रही है या कहीं एग्जीबिशन हो रही है, कितने लोग उठकर घर से उसको एंजॉय करने जाते हैं। बेशक हो सकता है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाए कला को, लेकिन देखने तो आना चाहिए। वी शुड एनकरेज एवरीवन टू अप्रिशिएट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, सिंपल डिजाइन्स इन लाइफ। आज राजस्थान में मैं देखती हूँ कि एक गांव में जाइए, एक गांव में मिट्टी के घर में एक महिला भी बड़े सुंदर तरीके से अपनी चीजें सजा कर रखती है। घर में बहुत सुंदर मांडना किया हुआ होता है। उसको नहीं मालूम वो कलाकार है, लेकिन कला है उसके भीतर, कला के साथ जीती है वो। और हमारा जो, आप कुछ आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट किए थे जो
विमेन्स कैंप जेके के ने करवाया था जयपुर में, और हमने देखा जो कि एक इंटरनेशनल कैंप था जिसमें फॉरेन आर्टिस्ट भी बहुत से, लेकिन हमारी बाड़मेर की 1000 महिलाओं ने आकर मांडना किया था। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू पुट असाइड अ फॉरेन आर्टिस्ट पेंटिंग इन इंडियन एटमोस्फेयर, एंड आवर गांव की महिला ग्रास रूट से उठी हुई, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट इवन कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, वो अपना काम कर रही थी। लेकिन मैं समझती हूँ इससे अच्छी एनरिचमेंट नहीं हो सकती, और हमें जरूरत है इसी चीज की। और हमें, मैं समझती हूँ कि यस, कोविड हैज पोज्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर आर्टिस्ट, और विजुअल आर्टिस्ट को तो मैं कहूंगी कि उनकी स्थिति परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से थोड़ी सी बेटर इसलिए है कि वो घर बैठे अपने आप काम कर सकते हैं, उनको ऑडियंस की, इमीडिएट ऑडियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा वक्त आने पे यू कैन डिस्प्ले, यू कैन एग्जिबिट, यू कैन शोकेस। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका जो सबने अपनाया और हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी आया है, वो है ऑनलाइन एग्जीबिशन। जो हम कंप्यूटर पेनिट्रेशन की बात करते थे इंडियन समाज में, अब मैं समझती हूँ इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एडिक्शन, कि हम जब तक फेसबुक, इंस्टा, अपना सोशल मीडिया अपडेट नहीं कर देते, देख नहीं लेते, हमें शायद रात तक चैन नहीं पड़ता। और मैं समझती हूँ दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ शेयरिंग इट। ठीक है, फिजिकली हम नहीं जा सकते, फिजिकल स्पेस हैज लिमिटेशंस। आज कोई एग्जीबिशन या कैंप उदयपुर होता तो उदयपुर के लोग ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन online is one medium where you improve your outreach, you improve and connect to a lot of people। और ये ऑनलाइन एग्जीबिशन आप सब लोगों ने तय की, मैं समझती हूँ कि ये आर्ट वर्ल्ड में भी एक माइलस्टोन तो है ही, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग कपल्स मीन्स जो घर में एक आर्टिस्ट होता है तो काफी होता है। घर में पेंट की खुशबू के लिए, पेंटिंग संभालने के लिए, पेंटिंग फ्रेम करने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन घर में अगर दो दो आर्टिस्ट हों तो मैं समझ सकती हूँ कि घर का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस कितना कला से भरपूर होगा। आप सभी लोग प्रॉब्ली उसी स्टेज में निकल रहे हैं, और घर में बातें भी कला के आसपास होती होंगी। कला इवेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या निकले हैं, क्या हुआ, किसने अच्छा ऑर्गेनाइज किया, कहाँ तक आउटरीच गई, मैं समझती। लेकिन ये डिबेट, ये चर्चा करना भी घर में भी और घर के बाहर भी करना बहुत जरूरी है, कि हम और देखें कि जो लेसर नोन आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट जिन बाहर नहीं आ सकते, या जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड आर्टिस्ट हैं, उनको भी हम जोड़ें, बिकॉज उनके माध्यम, उनके लिए भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज द डिजिटल डिवाइड की आप बात करते हैं, आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेज एजुकेशन शुरू हो गई, छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब गांव में कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हैं, कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, तो आप यू डिनाई एक्सेस टू दैट। लेकिन वी ऑल आर फॉर्चुनेट, लेकिन वी हैव टू शोल्डर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। ऐसे ही चैलेंज जो आप लोगों के सामने आया, WZCC वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के सामने भी था। जब मैंने ज्वाइन किया तुरंत आपका कोविड-2 का वेव मार्च में आ गया, और हमारे लिए बहुत समस्या थी कि जब लॉकडाउन हो गए, आपका ऑफिस में एक्सेस नहीं था, घर पे बैठ के काम करना था, तो क्या माध्यम था, वो सिर्फ वर्चुअल ही था। और हमने आर्टिस्ट से रिकॉर्डिंग ले लेके हमने काम किया, बोथ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड विजुअल आर्टिस्ट। और कुछ आर्टिस्ट का उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हाउ डू दे पार्टिसिपेट। तो हमने एक माध्यम किया कि जो आर्टिस्ट
अपनी वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन की हो, परफॉर्मेंस की हो, या इवन एन आर्ट टॉक हो, उसको भी हम अपने प्रोग्राम्स में लेते थे। लेकिन एक हमने यंगस्टर्स को उसके साथ जोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसमें यंग स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको हम पर प्रोग्राम, वो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम एंकर करते हैं, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोग्राम आर्टिस्ट हमें देता है, एंड वी पे देम अ नॉमिनल अमाउंट टू दैट एंकर और पर्सन। वो हमें रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, और आप देखेंगे कि वी आर नॉट ओनली डूइंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, बट इट्स अ बिग मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर द पीपल टू इंट्रोड्यूस द आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट के लिए तो प्लेटफॉर्म है ही, आर्टिस्ट को भी रेम्यूनरेशन जाता है, लेकिन एंकर को भी साथ जाता है। और ये एनजीओज, ये यंगस्टर्स को तो बहुत ही नॉमिनल एक है, लेकिन हम लगातार सीरीज में उन लोगों को लेते हैं। उसका एडवांटेज मुझे लगता है, एक तो हम ग्रास रूट लेवल आर्टिस्ट पिकअप करते हैं, नॉट ओनली जस्ट द वेल नोन तो सारा दुनिया और नेशन, देश पहचानते हैं, जानते हैं, और उनको मौका भी मिलता है। लेकिन जो ग्रास रूट से उठे आर्टिस्ट हैं, उसकी तरफ देखना हमें बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगी कि आप सब लोग सीनियर आर्टिस्ट हो, बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, यू शुड हैव 2-3 यंगर आर्टिस्ट जिनको आप अपने फोल्ड में लेकर उनको एक ट्रेनिंग दें कि हाउ कैन वी मेक आर्ट फील्ड मोर मीनिंगफुल। एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग पूछते हैं कि कला को परस्यू करोगे तो क्या मिलेगा, कितना आप अपना लाइवलीहुड कर सकते हो। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन मैं समझती हूँ कि कला हमें जीवन की जीने की राह भी दिखाता है, और हमें जरूरत है कि दोनों को हमें मर्ज करना है। एंड आर्ट कैन बी अ वेरी गुड, आई वुड से, अ फील्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आज कई लोग समझते हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी गोवा में हमने एक चित्रांकन कैंप किया। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आर्टिस्ट तो बुला रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं 2-3 इवेंट्स इकट्ठे कर सके। कुछ लोग गोवा में पिछले साल थे विमेंस कैंप में, इस बार इट वाज अ मेल डोमिनेटेड कैंप, बट आई हैड अ कैलीग्राफी वर्कशॉप विद अ लोकल आर्टिस्ट who had moved from Bombay to Goa. She was a local. आप सोच नहीं सकते कि कितना enthusiastic response था for that calligraphy camp to learn calligraphy. और वो artist not only teaches calligraphy, she has evolved her own fonts. She does it, लेकिन वो अपने fonts को, अपनी calligraphy को अपनी साड़ीज, दुपट्टा, स्कार्फ्स पे print कर she is selling those scarves also, and she is a good bestseller. तो उसमें कहाँ अपनी लिमिटेशंस है, बाधा है कि हम अपनी कला को एक थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए वी कैन नॉट यूज एल्सवेयर। हम लोग इतनी फिक्सेशन कई बार होती है कि नहीं, कैनवस पे ही कला हो सकती है। लेकिन आई थिंक एज सोसाइटी गेट्स डाइवर्सिफाइड, आज देखो ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत हो रही है, आपकी कला की भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। I was very happy when I did a pastel workshop last year, COVID times में। वो 4 दिन का वर्कशॉप था, every day 9 to 12, और एक फर्स्ट जो पोर्ट्रेट किया वो अभी आधा ही हुआ था, and I could not believe it is done by me। और क्लास थी on Zoom, आप लोग Zoom पे फेमिलियर होंगे, और मैंने वो पिक्चर अपनी पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम। I was surprised to see there were queries about that कि हम ये लेना चाहते हैं, और मेरी वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी। ऐसे रुको रुको, अभी तो उसका टर्बन बनाना है, उसका अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। एंड दैट वाज द फर्स्ट आर्ट आई सोल्ड ऑनलाइन थ्रू इंस्टा। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग
आपकी कला को नोट नहीं करते। पीपल डू गेट इंटरेस्टेड, पीपल डू गेट नोट। ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा सेल भी नहीं हो, बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन भी नहीं हो, बट लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए एक लगातार काम करना बहुत जरूरी होता है, एक फ्रीक्वेंसी रखना बहुत जरूरी होता है, एक जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल। एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरीथिंग हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। और एक कलाकार को एक्सपीरियंस लेना और एक डाइवर्सिफाई करना, एक एक्सपेरिमेंटेशन करना, एक ओरिजिनल वर्क करना, और ऑलवेज ओपन टू न्यू लर्निंग। और इसलिए जरूरी होते हैं कैंप्स। वैसे तो सब लोग आर्टिस्ट अपने अपने स्टूडियो में काम करते हैं, लेकिन कैंप्स क्यों करते हैं? बिकॉज एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है, बहुत करीब से काम करते हुए देखने का मौका मिलता है। और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, कई लोग पब्लिक में काम नहीं करते, लेकिन हमें जरूरत है कि हम सिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों को भी अपने शिष्य रखने बहुत जरूरी है। आप लोगों की पहचान शिष्यों के माध्यम से होने चाहिए। अरे ये काम तो वैसा है, बिल्कुल वैसा है, बिकॉज दैट कम्स ऑटोमेटिकली। आप जिसको परस्यू कर रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, जिससे सीखा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आता है, बिकॉज लॉट ऑफ लर्निंग इज बाय इमिटेशन। और मैं समझती हूँ कि सीखने के लिए वी शुड हैव एन ओपन माइंड। हमें भी अपना नया काम करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, नए बिल्कुल जो आर्ट से दूर दूर है, कोसों दूर है, उनको जोड़ने की भी जरूरत है। और इसी के साथ मैं समझती हूँ कि आप लोगों का ये एग्जीबिशन ऑनलाइन, जो कि 10 नवंबर तक चलने वाला है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, 1 मंथ पीरियड। मैं समझती हूँ आप लोगों का जो काम आप शोकेस कर रहे हैं बहुत दूर दूर तक जाएगा और बहुत ही अच्छे अपने रिजल्ट्स लेकर आएगा। आप लोगों का एक, मैं समझती हूँ, बहुत ही अच्छा नाम हो काम से, और आप लगातार काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इस ग्रुप को मैं समझती हूँ कि हम जैसे ही समय आएगा हम फिजिकली भी इसको करना चाहेंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये प्रेरणा स्रोत वचन देने के लिए, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं अदिति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्क्रीन पर, कि वो स्क्रीन शेयर करें और हमारी कृतियों को स्क्रीन पर दिखाएं।
और आज का ये जो इनॉग्रेल मीट है हम यही खत्म करते हैं। और मैम से अगर आप कोई सजेशन देते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। कि हमने सोचा है यूट्यूब में हम डालेंगे, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, और बाकी जो है ये, और बाकी हम लोग जो आर्ट कॉर्निशर है उनको भी हम ये लिंक भेजेंगे। अगर कोई किसी को अच्छा लगे, कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा इससे। तो अगर मैम भी कोई सजेशन हमको दे देते हैं कि तो अच्छा होगा। लास्ट में और टाइम नहीं लूंगी। मैं तो कहूंगी बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक नगीनों को जोड़कर एक माला में पिरो दिया। और मैं तो चाहूंगी कि आप और जो एक थीम पे कपल आर्टिस्ट को लीजिए या कोई विमेन आर्टिस्ट को लीजिए या मीडियम वाइज लीजिए, जैसे भी क्लासिफाई करना चाहते हैं, आप एक ऑनलाइन एग्जीबिशन आप क्रिएट कर दीजिए वर्क्स के साथ। एंड आई विल बी हैप्पी टू होस्ट इट ऑन माय प्लेटफॉर्म फ्रॉम WSZCC। तो उसका इनिशिएटिव ले सकते हैं आप। कुछ और लोगों को जोड़ दीजिए। विल गिव द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम बहुत अच्छा WSZCC ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच मैम, विल और डू। उसमें ये कहना चाहूंगी कि आप उसमें दो दो नहीं, उसमें 5-5 वर्क्स शोकेस करिए, so that the viewer gets enough choices। ये तो चलो ठीक है, आप आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 2 वर्क्स आर इनफ, बिकॉज टाइम लिमिटेशन होती है, स्पेस की होती है। लेकिन इफ वी रियली वांट इट टू वर्क वेल, तो कम से कम 5-5 वर्क्स एक आर्टिस्ट के दिखाइए।
and let us see the results. और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी एफर्ट से भारतीय कला को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो हम यहीं पे आज खत्म करते हैं। सबको और एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। Thank you and good luck to everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.